मेहता शो में हुए ऐसे 9 बड़े घोटाले और खासकर तीसरा, पांचवा और 9वां देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, बहुत मजे आने वाले हैं। नंबर 1, चिट्ठी का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 में जब जेठालाल चिट्ठी को खोलता है ना, तो उस चिट्ठी में लिखा आता है जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक नाचना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि नीचे से पूरी चिट्ठी खाली होती है। लेकिन अगले ही पल जब गोली उस चिट्ठी को खोल के दिखाता है ना, तो वहां पर एकदम से आ जाता है ओनली फॉर 1 मिनट। लेकिन जब जेठालाल चिट्ठी को देखता है तो वहां पर तो खाली होती है। और अगले पल जब मेहता साहब उस चिट्ठी को देखते हैं तो गणेश जी का जो सिर होता है वो ऊपर की बजाय परे की तरफ मुड़ जाता है। लिटरली यार कैसे कैसे घोटाले होते हैं यहाँ पर। नंबर 2, फोटो का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 489 में जेठालाल ऐसे ही मस्ती मस्ती में अय्यर की दीवार की तरफ पत्थर मार देता है और अचानक अय्यर की दीवार पर एक फोटो लगी होती है, उस पर जाकर पत्थर लग जाता है और जो फ्रेम है ना वो टूटकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जब अय्यर वहां पर बाहर निकलता है ना, तो जमीन पर जो फोटो होती है वो जुड़ी हुई मिलती है और वो वैसा का वैसा ही उसे टांग देता है। लिटरली उस फोटो को कोई खरोच नहीं आई होती, लेकिन पहले तो वो टूटकर गिरी होती है, तो वो उसे टांग कैसे देता है। ये भी एक सबसे बड़ा घोटाला है यार। नंबर 3, बिना लॉजिक का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 3050 में ना जेठालाल सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा होता है और अचानक उसका लोटा उसके हाथ से गिर छूट जाता है और नीचे भिड़े भाई होता है, उसके सिर पर वो लोटा जाकर बजता है। लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो भिड़े भाई के सिर पे एक लाल दाग तक नहीं आया था, मतलब खरोच लगने का, खरोच का कोई निशान तक नहीं आया। ऐसा लग रहा था भिड़े भाई को कुछ चीज छुई ही नहीं। और इसी एपिसोड में थोड़ी देर के बाद जब जेठालाल दरवाजा खोलता ना, तो आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर एक आपको हाथ की परछाई देखने को मिलेगी और थोड़ा सा आपको हाथ भी देखने को मिलेगा। अरे ये हाथ किसका है भाई? ये भी एक घोटाला है। एक एपिसोड में 2 बड़े घोटाले हो गए। नंबर 5, 10 करोड़ की साड़ी का घोटाला। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो एक बार महिला मंडल जिद कर रही थी कि हमें 10 करोड़ की साड़ी पहननी है, तो एक जेठालाल एक नकली साड़ी बनवा के लाता है सोसाइटी में पहनाने के लिए महिला मंडल को। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, तो उस साड़ी का जो साइज था ना वो एक ही था। वो दया को भी आ जाती है, माधवी को भी आ जाती है और यहाँ तक कि कोमल भाभी को भी आ जाती है। अब आप खुद देखो यार, एक साइज की साड़ी लगभग कैसे आ सकती है पूरी महिला मंडल को। लिटरली यार ये भी सबसे बड़ा घोटाला है यार। नंबर 6, मेहता साहब के दरवाजे का घोटाला। दोस्तों जब पुराने एपिसोड में हम तारक मेहता का दरवाजा खोलते थे ना, तो दोस्तों तारक मेहता के दरवाजे के सीधे आगे गोकुलधाम सोसाइटी है। लेकिन जब कैमरे को अंदर से देखते हैं तो लिटरली उनके दरवाजे के सामने एक साइड में दीवार आ जाती है, लेकिन बाहर से तो उनके सामने गोकुलधाम सोसाइटी आनी चाहिए ना, तो वो दीवार कहां से आ जाती है यार। नंबर 7, डुप्लीकेट अंजलि भाभी। दोस्तों एपिसोड नंबर 1082 में भिड़े और अब्दुल भाई लड़ रहे होते हैं कि मेरे को दे मेरे को दे मेरे को दे, तो इस चक्कर में सारे नींबू गिर जाते हैं पूरे कंपाउंड में। तो यार जब कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है ना, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर अंजलि भाभी खड़ी हुई होती है, लेकिन ये उनका डुप्लीकेट होता है। आप ध्यान से देखो यार, लिटरली ये डुप्लीकेट अंजलि भाभी है। और दूसरी मिस्टेक भी इसी एपिसोड में होती है, जब सारे लोग मिलकर नींबू को इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, तो लिटरली आप साइड में देख सकते हैं कि कैमरामैन यहाँ पर कैमरा लेके भी उनकी मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है। नंबर 8, जेठालाल का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 2364 में आपने देखा होगा कि ऑटो की ब्रेक फेल हो जाती है और लिटरली वो जेठालाल पर चढ़ने ही वाली होती है कि तभी मेहता साहब आते हैं और वो उसको बचा लेते हैं जेठालाल को। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऑटो और जेठालाल के बीच में लगभग 3 से 4 फीट की दूरी है, ठीक है। तो इतनी जल्दी में भाई मेहता साहब उतने 20-25 फुट दूर से आते हैं, मतलब चढ़ने वाली होती जेठालाल पे, लेकिन तब को मेहता साहब आते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वो आ कैसे जाते हैं यार? दूसरा घोटाला, भाई इतनी देर रुकने के बजाय कि मेहता साहब परे से आ रहे हैं, उतने में तो यार जेठालाल उठ के चला नहीं जा सकता था परे को, वो लिटरली वहीं पे बैठा रहता है ऑटो को देखने के लिए। सबसे बड़ा बिगेस्ट घोटाला मुझे ये लगता है यार। नंबर 9, भूतनी का घोटाला। दोस्तों आप सभी ने भूतनी वाले एपिसोड्स तो जरूर देखे होंगे। अगर आपको याद होगा तो वो भूतनी फेक भूतनी थी जिसको कि पुलिस इंस्पेक्टर बाद में पकड़ कर ले गए थे। तो यहाँ पर भी एक बड़ा घोटाला हमें देखने को मिलता है कि एक रात को भिड़े देखता है कि भूतनी सोसाइटी कंपाउंड में आ जाती है और वो एकदम से लिख देती है बोर्ड में, भिड़े अब तू गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो भूतनी फेक थी, उसको पुलिस इंस्पेक्टर लेके गई, तो वहां पर एकदम से अचानक से भिड़े अब तू गया वो कौन लिख के गया भाई? मतलब भूतनी तो फेक थी ना, तो वो अचानक से लिख के कैसे आ गया वहां पर? और वो हवा में भी उड़ रही थी वो भूतनी। लिटरली ये काम कोई इंसान कैसे कर सकता है? ये तो भूत ही कर सकता था ना। तो अगर वो इंसान थे तो उसने भूत वाले काम कैसे कर लिए? ये भी एक सबसे बड़ा घोटाला है यार। और अगर आप